एंड एज यूजुअल जो स्ट्राइप्स है वो पूरी बैक तक आ रही है। बाकी साइड में ये एसेसरी का पार्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से लगाए हैं, किट का पार्ट नहीं है। किट का पार्ट मैं वापस से बता देता हूँ। पीछे का लिप स्पॉइलर, डिफ्यूज़र की साइड ट्रिम्स, देन यहाँ पे स्कर्टिंग आ गई हमारी RS की बैजिंग के साथ। अलॉन्ग विद दिस ये हमारे पास फ्रंट का पूरा स्प्लिटर हो गया एंड ये वाला पार्ट ये हमारी किट के अंदर आता है। एंड इसके साथ हमने एक और चीज़ मंगाई है जो कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जो सबसे इसका मेन अट्रैक्शन है ना वो है विंडो आउटलेट। तो अगर कोई बंदा इसको गौर से देखेगा ना तो आप ये फील करोगे, ये वैसे तो एरोडायनेमिक्स के लिए होते हैं बट स्टिल गाड़ी को जो एस्थेटिक लुक देते हैं ना वो काफ़ी एनहांस कर देते हैं ये सब चीज़ें। तो भाई अब मैं अपनी प्रेजेंस नहीं दूंगा, ओनर को बुलाऊंगा। तो रोहित सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया भाई। सबसे पहले क्या हाल चाल? बिल्कुल फर्स्ट। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत जेन्युइन पर्सनैलिटी हो आप, मेरा दिल खुश हो गया। हमारा काम हुआ था कस्टमर के रिलेशन में बट अब बड़े भैया हो गया हो मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीरियसली सर कैसे प्लान बना आपका? यार एक्चुअल में रोज ड्राइव करता हूँ, मतलब ये मेरी डेली यूज़ की कार है। हाँ जी। और मैं यही सोच रहा था कि थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, और फिर ऑब्वियसली मेरी एज में अलाउ भी नहीं करती, मैं ज़्यादा नहीं, एज इज जस्ट अ नंबर, ये आपने प्रूव कर दिया इस गाड़ी से। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अलग करते हैं, तो बस धीरे धीरे करते करते यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक नहीं सर, बहुत ही बढ़िया। इससे ऊपर तो मैं कहूँगा कि अननेसेसरी लगेगा इस गाड़ी के। होंडा के साथ में मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि इसके सिस्टम में, इंजन के अंदर में कोई छेड़छाड़ की जाए। नहीं, जरूरत नहीं। मैंने कुछ किया नहीं, मेरे को बस थोड़ी से लुक चेंज करने थे, वो मैंने कर दिया। और ये किट से ये है कि एक तो मेरी ड्राइविंग जो है और ज़्यादा अच्छी हो गई, बस मुझे किट भी बचानी होती है, मतलब लोगों से थोड़ा दूर रखना होता है क्योंकि ये लगता है नीचे। हाँ, ये लगेगा बम्प्स अगर पे हाइट स्लोप हो गया तो। अगर जहाँ पे आप स्लोप पे जा रहे हैं तो ये लगता है, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ता है। वो ये आपको तो है, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा, काम नहीं चलता। हाँ, बट जो आपने बनाई है ना, पर्सनैलिटी को प्रॉपर रिफ्लेक्ट कर दिया इससे। मतलब अगर स्ट्राइप्स थोड़ा लगता है बट स्टिल ओवरऑल जो स्ट्राइप्स एक्चुअल में लगाने के पीछे जो रीजन है ना वो ये है कि विदाउट स्ट्राइप्स ना वो खाली था, निकल के नहीं आ रहा था, खाली जो मेरे को चाहिए था। अब ऐसा लग रहा है स्टार्ट किया था इस वाले स्ट्राइप से, स्पोर्ट्स कार बना दिया। मैंने ये वाला स्ट्राइप लगाया, फिर ये वाला लगाने के बाद में मेरे पास मस्टैंग वाला आया, तो तब मैंने ये दो लगाए। जब ये मैंने दो लगाए तो फिर मेरे को लगा यार साइड में एक बार लगा के देखता हूँ अच्छा लगता है कि नहीं, तो मैंने ये लगवा दिया। बट सही में जो गाड़ी निकल के आया ना लुक, क्योंकि जब मैंने पहले देखी तो आपने कहा मैंने अभी यही लगवाया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बस, और अब ये फाइनल है, मतलब अब मैं ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ और इसमें लगवा रहा हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है सर। मैंने जैसे अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मतलब मेरे पास दूसरी गाड़ी है, उनमें HID है, इसके अंदर में बल्ब आता है, V मॉडल है, तो मैंने तो इसमें HID भी नहीं लगवाई, क्योंकि चल रहा है, ठीक है, काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। मतलब जबकि मैं खुद कहता हूँ कि HID की लाइट जो है वो फार बेटर है, फार बेटर है। प्रो भी बहुत बढ़िया है उसका। हाँ, उसका अच्छा आता है। मतलब मैं ये नहीं बोलता कि HID में तो, और वैसे भी अब नई जितनी गाड़ियाँ नहीं सारी की सारी सब वही लगा रही है, तो HID इज फार बेटर। बट हाँ, मैंने मतलब अब इतना बेसिक वो भी नहीं चेंज किया, स्पीकर्स नहीं चेंज किए वो, क्योंकि कंपनी इतने डिसेंट दे देती है कि जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर मैं इसके अंदर अब नेक्स्ट अगर कोई चेंज कराऊंगा तो मैं शायद इसके अंदर डैम्पिंग कराऊंगा। हाँ, क्योंकि ना थोड़ा सा इंसुलेशन का लगता है। हाँ, क्योंकि एक तो ना मैंने इसको गाड़ी को लेती सबसे पहले इसके टायर्स जो है ना वो चेंज करके मैंने इसमें योकोहामा मेड इन जापान लगवाया। ये इंडिया वाले नहीं है, मेड इन जापान वाले। अच्छा, ये मेड इन जापान वाले सॉफ्ट रबर कंपाउंड है। हाँ, बिल्कुल सॉफ्ट रबर कंपाउंड है, मतलब वो देता है। हाँ, तो वो मेरे को टायर थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। MRF का थोड़ा सा इसके साथ MRF आए थे, इसकी ग्रिप ज्यादा बेटर आती है। हाँ, इसकी ग्रिप ज्यादा अच्छी है, और MRF थोड़ा हार्ड टायर लगता है, तो मैंने वो लगवाए थे। ऐसा कोई इतना फर्क है नहीं, बट ठीक है, मतलब मेरे को योकोहामा अच्छा लगा। तो इंडिया से आपको लगता है कि जो डिफरेंस आता है प्राइस में, वो बेसिकली क्या होता है टायर के अंदर में ना, जो टायर के अंदर में इंडिया के अंदर टायर है ना, उसके अंदर में रबर प्लस कार्बन का कंपाउंड डालते हैं, मिक्सिंग करके देते हैं। और जो बाहर के टायर्स आते हैं ना उसमें रबर प्लस सिलिका का कर देते हैं, इसलिए सिलिका अच्छा कंपाउंड। हाँ, जितने भी आप बड़ी गाड़ी देखोगे, आप जर्मन कार्स देखोगे या मर्सिडीज, BMW कुछ भी हो, तो ये नॉर्मली सी पिरेली और वो सारे टायर्स देखते हैं, वो लोग वो डालते हैं, राइट है, वो बिकॉज उनको थोड़ा सॉफ्ट कंपाउंड होता है। ये टायर का नुकसान ये है कि घिसता जल्दी है। हाँ, ये तो लेकिन जब तक जलता है तब तक बहुत अच्छा। और मैं फील करता हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मुझे मालूम नहीं, बट मैं फील करता हूँ कि अगर नॉर्मल होंडा सिटी MRF टायर के ऊपर में उसका कोई स्पीड पे, पर्टिकुलर स्पीड पे अगर ब्रेकिंग का 10 मीटर्स का है, तो आई थिंक ये वाला टायर 9.5 ही होगा। हाँ, बस है, क्योंकि ये सॉफ्ट कंपाउंड है, फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट कर लेगा और रोक लेगा गाड़ी को, तो वो है इस पे वो आता है। और वो वाले टायर ना जब बारिश होती तो थोड़े से गीले में भी फिसलते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा हार्ड होता है। हाँ, बिकॉज वही है, तो वो टायर पे जो ग्रिप और फ्रिक्शन होता है वो मिलता नहीं है।
बाकी इसमें ही बात है। पेंट प्रोटेक्शन के लिए मैंने कोई पीपीएफ या सिरामिक कराई नहीं है, क्योंकि मैं वैसे ही हर वीक जो है इस पे वैक्स पॉल की मेंटेन इतनी है, एक तो मेंटेन इतनी, और आपका जो यूसेज है मतलब ऑफिस में पार्किंग में खड़ी है। लगा लो कि इस गाड़ी को, ये दिसंबर 22 की गाड़ी है, आज इसको कितने हो गए, 14-15 महीने हो गए, 35,000 किलोमीटर चल चुकी है। ऐसा नहीं है कि 35,000 क्या हुआ, 35,000 नंदी जी आ गए, चलो। तो 35,000 चल चुकी है और नहीं लग ही नहीं रहा भाई, आप कमेंट करके बताओ 35,000 चली हुई लग रही है गाड़ी या नहीं। यार एक तो मैं आपको सच्ची बताऊं तो बेसिकली ये गाड़ी चलती है नोएडा के अंदर, मैं मतलब जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक वाली जगह होती है ना, मैं अवॉइड करता हूँ लेके जाना। एक तो मैं थोड़ा, और नोएडा के अंदर में क्या है, रोड्स क्लियर है, यहाँ भाई एक्सप्रेस वे पे ही है, तो एक्सप्रेस वे पे ही घर है, एक्सप्रेस वे पे ही चलना होता है, एक्सप्रेस वे के बगल में ऑफिस है, एक्सप्रेस वे के बगल में ऑफिस है, तो रोज की ड्राइविंग भी जो है वो वैसे ही होती है, वो तो इसलिए दिक्कत नहीं आती है। बाकी मेन चीज़ तो आप बताना ही भूल गए, एग्जॉस्ट जो कटआउट लगाया है। हाँ, वो इसमें एक ऐसी कभी शौक के लिए एग्जॉस्ट कटआउट लगा रखा है, मस्ती के लिए। सर मुझे बता रहे कि जब कोई, हाँ मतलब वो मजा तब आता है जब आप दो लोग चल रहे हैं साथ में, चल रहे हैं, जूम करके निकालना और पड़ता है, जब एकदम से निकाली थोड़ी सी आवाज बढ़ जाती है इसलिए। पर मैंने कटआउट कर रखा है, एक साइलेंसर कटआउट लगा रखा है, छोटा सा पीस है, वो बेसिकली क्या करता है, जैसे ही आप बटन दबाते हो बाईपास कर देता है उसको, हाँ एयर को, हाँ वो बिल्कुल बाईपास करता है, आवाज एकदम से तेज आती है, और वो आपके कंट्रोल में रहता है कि आप कभी भी उसको बंद कर सकते हो। लेवल ऑफ आवाज आती है, वेल्व्स उसमें। हाँ बेसिकली दो तरह के आते हैं जो कटआउट्स आते हैं, एक आता है जो आपका वैक्यूम पे काम करता है, एक होता है जो इलेक्ट्रॉनिक। जो वैक्यूम वाला होता है वो होता है एक साथ पूरा खुलता है, राइट। जो इलेक्ट्रॉनिक वाला है वो 4 से 5 स्टेज के अंदर खुलता है, मतलब पहले 10%, फिर 25%, फिर 40%, ऐसे खुलता है। तो आवाज आपके कंट्रोल में होती है कि आपको कितना एग्जॉस्ट आउट करना है, तो इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक लगाया था। एंड मेरे को भी इसका ज्यादा यूज केस मतलब अच्छा लगा। हाँ इसका ज्यादा बेटर, क्योंकि वो दबाओ तो पूरी आ जाएगी, नहीं तो पूरी बंद हो जाती है। बस एग्जॉस्ट के अंदर में, कटआउट के अंदर में क्या होता है कि आपकी सीधी हवा बाहर निकल रही है, डीकैट के बाद सीधी हवा निकल रही है तो आवाज तेज आती है। तो अभी उसके ऊपर भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, क्योंकि जो आवाज सीधा जा रही है उसके अंदर में एक छोटा सा जो है वो फिट होगा, कवर फिट होगा, जो कि उस आवाज को, जो आवाज तेज है, जो मतलब हेवी साउंड है, उसको पतला करके बाहर करेगा, तो थोड़ी आवाज चेंज हो जाएगी, लाइक थोड़ा क्रैकल टाइप। बट हाँ मतलब वो बेसिकली वो ऐसी मस्ती के लिए, मतलब मैं किसी को बोलता उसका कोई शौक है सर। हाँ बस कभी मस्ती के लिए कभी यूज कर लिया तो कर लिया। अब इन जैसी रोडों पे नहीं चलाओगे तो गलियों में चलाओगे कभी कभी। बट मैं, और एक तो होंडा का मेरे को सबसे अच्छा लगता है इसका जो अलार्म है ना, विदाउट सीट बेल्ट वाला, इतना भाई तेज बजता है कि आदमी कहता है भाई लगा ही ले सीट बेल्ट, मतलब आप वो नहीं कर सकते। नहीं, एक प्रिकॉशन भी हो जाता है उसमें, जरूरी है। और इन रोड्स पे बिकॉज क्योंकि ये जितनी अच्छी आपको रोड्स नोएडा की दिखती है या एक्सप्रेस वे जितना अच्छा दिखता है ना, आप ये सोचिए कि आपकी गाड़ी भी उतनी स्पीड है, ऑब्वियसली बिकॉज पता नहीं चलता वो एक्सप्रेस वे 70, 80, 90 आपकी स्पीड है, क्रूजिंग स्पीड हो गई वो तो क्रूजिंग स्पीड है, तो वो हाई स्पीड है, तो फिर आपका ना उसी लेवल का प्रिकॉशन भी होगा, ऑब्वियसली उसी लेवल का होना चाहिए, तो मैंडेटरी है यहाँ पे। हाँ तो इसलिए मैं तो खैर बोलता हूँ कि उसको आप लगाओ। और यार कंपनी को भी मालूम है कि जैसे अब होंडा का जो अलार्म स्टार्ट होता है बजने वाला, वो जैसे ही आप 20 की स्पीड क्रॉस करते हो उसके बाद वो अलार्म शुरू होता है, और वो तो तेज होता रहता है। हाँ, और वो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तेज होता है, मतलब वो है। और कभी आप ना होंडा के फीचर्स को चेक करना, जो इस गाड़ी के अंदर फीचर्स दिए हुए वो इतने अच्छे और इतने स्मार्ट फीचर्स दिए ना, मतलब जब आप ड्राइव करोगे, जैसे इसके अंदर में आप लेन चेंज कर रहे हो, तो नॉर्मली आप लेन चेंज करने के लिए इंडिकेटर पूरा देते हो, होंडा में आपको वो जरूरत नहीं पड़ती है। होंडा में सिर्फ उसको टच करो तो वो 3 बार ब्लिंक करेगा और अपने आप बंद हो जाएगा। यही बात है। और इसके जो मतलब जैसे आपने वी में वेरिएंट ले रखा है, मेरे ब्रदर के पास बेस वेरिएंट है, उसमें भी इतने मतलब फीचर है कि मोर देन इनफ है। और मेरे को लगता है होंडा का वी सबसे ज्यादा बिकता है। ऑब्वियसली एक VX ना लेने के पीछे एक रीजन और भी था कि उसमें ना सनरूफ है, ऑब्वियसली रोटॉप आ जाता है। हाँ मतलब उसमें सनरूफ है, मुझे सनरूफ वाली गाड़ी ना चाहिए नहीं थी, राइट है, मतलब मेरे को खुद पर्सनली ना सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए नहीं थी, यूसेज के ऊपर है, बच्चे हैं तो बात है, क्योंकि यार एक्चुअल में करना क्या है मैंने सनरूफ का, ऑब्वियसली उसके पीछे में। और वैसे भी अब तो वी के अंदर अलॉय व्हील दे रहे हैं, सब आ ही रहा है, इतनी कोई हाँ टेंशन है नहीं। और अलॉय व्हील भी बढ़िया लगता है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि डायमंड कट के अलॉय बहुत बढ़िया लगता है। और मैं तो देखो जो कंपनी टायर साइज है वही टायर साइज, वही व्हील साइज, वो सब चेंज नहीं करना। देखो मैं ना इंजन के साथ में छेड़छाड़ करता हूँ, ना इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में एक छेड़छाड़ है, और वो भी हुआ है कि मैंने एम्बिएंट लाइट लगा रखी है, वो थोड़ा सा मेरे को अच्छी लगती है, जो मैंने लगा जैसे सनरूफ आती है वो इंजीनियरिंग का पार्ट हो गया, हाँ, उससे
पता नहीं छेड़खानी मुझे सही कि नहीं है। लोग क्या मतलब होता है कि नहीं होता, बट मुझे लगता है कि एक नॉर्मल गाड़ी विदाउट सनरूफ और एक गाड़ी विद सनरूफ में जो विदाउट सनरूफ वाली है उसकी स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से ज़्यादा है ऑब्वियसली। उसकी रूफ की जो है स्ट्रेंथ मेरे ख्याल से ज़्यादा होगी। और अगर गाड़ी खुदा ना खास्ता किसी की टॉपल हो तो समहाउ आई थिंक कि सनरूफ वाली गाड़ी से विदाउट सनरूफ वाली ज़्यादा सेफ हो। उसके अंदर मान लो सनरूफ टूटती भी है तो क्रैक्स अंदर आएगा, ये आएगा। मतलब मेरा फील है। नहीं ये फील नहीं सर, जेन्युइन ओपिनियन है। मतलब मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं तो इसलिए मैं बता नहीं, बट स्टिल बट मेरा पर्सनल फील है। रूफ से काफी टेंसाइल स्ट्रेंथ में गेन मिलता है गाड़ी को। मिलता है, पक्का मिलता है, वो तो पक्का मिलता है। क्योंकि ए पिलर भी देखो, ए पिलर बी पिलर को सपोर्ट मिल रहा है। सनरूफ होगी तो वो प्रेस जल्दी होगा, ब्रेक जल्दी होगा। गया उतना लोहा तो हट ही गया ऑब्वियसली। तो इसीलिए मेरे को सनरूफ चाहिए था, तो इसलिए भी एक रीजन है कि ये वाली। बाकी ये गाड़ियां तो ऑब्वियसली, बाकी आरएस किट में जो आपसे आरएस किट ली थी उसके अंदर में ये वाले पोर्शन भी चेंज हो जाता है, ग्रिल भी आ जाती है। लेकिन मैं ये जानबूझ के चेंज नहीं करेगी बहुत ज्यादा, फिर वो बाहर चली। ये क्रोम में ही बहुत अच्छा लगता है, एंड नई गाड़ी में तो क्रोम मतलब सही रहता है इसमें। और अच्छी कंपनी की पॉलिश आप गाड़ी पे करो, अच्छी तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती है। ऐसा नहीं कि क्रोम ये हो रहा है वो रहा है। गाड़ी धोने को अवॉइड करो, गाड़ी को वॉश बार ज्यादा वॉश मत करो। अगर आप गाड़ी साफ रखते हो तो आपको वॉश करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ड्राई क्लीनिंग करा लो। जैसे मेरी गाड़ी सिर्फ वॉश होती है सर्विस के टाइम, विदाउट सर्विस कभी आज तक हुई नहीं। मतलब मुझे लगा नहीं कि कभी वॉश कराने की जरूरत पड़ी, वैसे ही करते हैं। तो क्योंकि जितना वॉश होता है उतना ही फिर पानी के थोड़ा सा यार वही है, शौक है तो इसीलिए मतलब। नहीं सर, शौक बड़ी चीज़ है, शौक बहुत बड़ी चीज़ है। बेसिकली शौक की बात है। नहीं तो भाई ये किट जो आपने लिया है, मतलब मान लो हमारे पास जो बंदे आते हैं कि भाई सबसे मीडियम रेंज दिखाओ जो कि लग जाए, बट आपने कहा ABS हाई प्लास्टिक टॉप नॉच क्वालिटी। मेरे पास ना उसका एक पीस भी पड़ा हुआ है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरे पास उसका पीस पड़ा हुआ है, इसका तो कूपन पीस नहीं पड़ा होगा, मैं उसका पीस पड़ा होगा, बट दिस इज द फाइनेस्ट क्वालिटी। राइट सर, ये टॉप नॉच है। हाँ, और ये किट जो है पूरे के पूरे थाईलैंड वायलैंड में यूज होती है। ये वहाँ पे यही मिलती है। हाँ, यही यूज होती है और वो लोगों की गाड़ियों के अंदर में यही रहती है, वो लोग यूज करते हैं। और मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ठीक है यार, मतलब मजेदार चीज़ है। जैसे अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बाहर से मजा नहीं आएगा, जैसे ये कंपनी का ये वाला, तो ये बाहर वाले जितने भी आते हैं यूनिवर्सल वाले, कोई उतर जाएगा कुछ हो जाएगा, बट वो जो फिनिशिंग है ना, लगता भी नहीं, ऐसा लग रहा है कि बम्पर के साथ इंटीग्रेटेड है। साइड बीटिंग्स आप देखोगे तो ये इसकी कंपनी वाली है। और इसकी जो मेन खास है ना, वो मैं बताऊं, जो लाइट वेट है, क्योंकि जो हमारी वो फाइबर की किट आती है ना, वो बम्पर पे थोड़ा टाइम ऐसा लगता है कि यहाँ से निकल जाएगा। ये इतना लाइट वेट है, ऐसा लगेगा ही नहीं, ऐसा लगता है बम्पर के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये देख लो RS की बैजिंग, उठाने के में वेट ही नहीं पता चल रहा था। और इसकी जो फिनिश आती है, बिकॉज ये परफेक्टली फिट फॉर होंडा सिटी है, परफेक्टली फिट फॉर होंडा सिटी है, बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर इसलिए ये देखो, अगर मैं माइनर डिटेल भी दिखाऊँ ना, तो ये चीज़ एकदम यहीं पे ख़त्म होता है। हाँ ये देखो पूरा मुड़ के आ रहा है, ये देखो। तो जो फिनिश है ना इसके अंदर बहुत ही अल्टीमेट आती है। और ऐसा लगता है कि बम्पर ही मंगा रखा है बंदे ने, लगता ही नहीं कि भाई ये अलग से लगाए हुए हैं। आप आगे का अगर देखोगे, आगे में भी देखो, वो प्रॉपर उसको वहीं से पूरा पकड़ के चल रहा है। ये देखो, ये यहाँ देखो पूरे के पूरे ऐसे जा रहे हैं, कहीं पे गैप भी नहीं है। ये देखो, ये पूरा उसके शेप से ही ऐसे उतर रहा है, पूरा उसी हिसाब से चल रहा है। तो वो जो परफेक्शनिस्ट, मतलब जो परफेक्शन आती है ना गाड़ी के अंदर, तो वो इसकी अलग ही स्टांस बनाती है। अपने पास यहाँ पर यूनिवर्सल वाले आते हैं ना, उसमें क्या गैप्स बहुत बन जाते हैं। हाँ, वही, कहीं आगे चला जाएगा, कहीं पीछे चला जाएगा, तो वो सबके लिए फिट भी नहीं आता। वो मजा नहीं आता। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि वो ये हर एक गाड़ी के अपने हिसाब से, अब वो कहते हैं कि यूनिवर्सल है, बट स्टिल अब देखो इस गाड़ी में यहाँ से निकल रहा है, तो वो अलग दिखता है उसमें। तो यही है कि अगर आपको एक बहुत ही बढ़िया लेवल की मतलब मॉडिफिकेशन करानी है, क्वालिटी मॉडिफिकेशन जो कहते हैं ना, जिसे कहते हैं क्लासी मॉडिफिकेशन, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। वो चक्कर है कि ईच एंड एवरी पेनी स्पेंड इज वर्थ, मतलब वो बहुत बढ़िया। भले यार नॉर्मल किट और इसके बीच में ज़्यादा 2 टाइम 3 टाइम का फर्क है, 2x है बस, 2x है। नॉर्मल 12 की आती है, ये 25 की आती है। हाँ, नॉर्मल में इतने का फर्क है, लेकिन जो इसका मजा है वो उसमें नहीं है। राइट, और ये इतनी जल्दी टूटता भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग भी है, ये हिलता नहीं है यार। तो फाइबर का तो फटका पड़ा और वहाँ से पेंट उतर जाए। चीज़ क्या है कि ये पीसेस के अंदर है। राइट, ये पीसेस के अंदर है। और अगर आपका जैसे सपोज कर लो ये वाला टूट गया ना फ्रंट वाला, तो खाली ये भी अवेलेबल है। राइट, खाली ये भी मिल जाएगा इन ABS ऑल्सो। हाँ, खाली इतना मिल जाएगा, तो वो है। और सबसे अच्छा तो ये है यार इसके अंदर
कि आप जब ये लगवा लोगे ना तो आप ये मान लो आपकी ड्राइव इतनी अच्छी हो जाएगी ना, आप ज़्यादा पंगे लोगे भी नहीं। हाँ सही बात आराम से चलाओगे मजे से। क्योंकि भाई बड़े नीचे लगती है तो दुख होता है भाई कार गाय को कि यार अरे यार लग गया, इतनी मेहनत से लगवाया था, बढ़िया लुक आ रहा था। तो सर अब लास्ट पॉइंट पे ना ऑडियंस को वो दिखा देते हैं एग्जॉस्ट वाला। तो ये देखो वेलवेट्रॉनिक बहुत लोग लगा लेते हैं, बट स्टिल जो ये चीज़ है ना एकदम यूनिक और एकदम डिफरेंट है। आई एम श्योर कि लोगों ने लगवाया होगा, बट सिटी के अंदर काम बहुत कम बंदे कराते हैं, मतलब बिकॉज आज आपको पता ही है एग्जीक्यूटिव क्लास बंदे लेते हैं, लाइक जो है कि भाई मेरे को क्लास रखनी है, जिसको लग्जरी पसंद है। बट स्टिल जैसे ये इसका रिमोट है, ठीक है ना। अब हम जैसे ये अगर आप देखोगे तो इसकी नॉर्मल आवाज़ है, राइट, ठीक है। अगर हम इसका ये दबाएंगे ए मोड तो ये फुल ऑन है। ये बेसिकली अगर आपने जो आपका वो वाला दूसरा वाला आता है नॉन इलेक्ट्रॉनिक वेलवेट्रॉनिक, जो वेलवेट्रॉनिक है, उसमें आपके पास सिर्फ या तो ये आवाज़ है या क्लोज है, बंद है, पूरी बंद है। इसके अंदर में क्या है, ये सी बटन से आप इसको पार्शियली खोल सकते हो। जैसे फर्स्ट क्लिक पे आपकी आवाज़ में इतना फ़र्क है, इतना फ़र्क आया, ये सेकंड हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में एंड फिफ्थ है हमारा मैक्स। और ऐसे ही ये बी से वापस भी जाएगा डाउनग्रेड करने के लिए। ये बढ़िया लगा, जितनी आवाज़ आपको चाहिए उतनी कर लो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वाला ज़्यादा अच्छा है, मतलब टेक्निकली बहुत अच्छा है। और गाड़ी के अंदर सिर्फ इतना सामान आता है। ये आप देख रहे हो, ये 12 वोल्ट के लाइटर क्या कहते हैं, जो सिगरेट लाइटर पोर्ट होता है उससे भी अटैच हो जाता है, एंड इसकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो छोटे मोटे मॉडिफिकेशन लाइक हमारे पास एम्बिएंट लाइट हो गई, इसके मैं कंट्रोल आपको यहाँ स्क्रीन पे डाल दूंगा कि कैसे कंट्रोल हो जाती है, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बताऊं इसमें मैंने क्या क्या चेंजेस करे। सीट कवर्स ऑब्वियसली लगवाए हैं, एक ये टिश्यू पेपर यूज करने के लिए लगा रखा, नहीं तो वो डब्बा इधर उधर ही चलता रहता है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर लगवा दिया। वो कभी वहाँ पड़ रहे हैं टिश्यू, कभी यहाँ पड़ रहे हैं। एक ये इसके अंदर में बॉटल के अंदर में जो है कपूर रखा हुआ है, गाड़ी के अंदर थोड़ा सा अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, मतलब और थोड़ी सी जो बैड फ्रेग्रेंस है वो हट जाती है। वैसे भी अगर आपको याद होगा तो कोविड के टाइम पे ये बोल रहे थे कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम होगा, आप कपूर सूंघो, राइट, तो कुछ ना कुछ तो फायदा करती होगी, तभी कहते हैं। और परफ्यूम मैं इसमें जो गाड़ी के लिए यूज़ करता हूँ वो सबसे अलग यूज़ करता हूँ, मतलब आप लोगों ने यूज़ की होगी लेकिन उसका फंक्शन अलग है थोड़ा सा। वो वैसे घरों में ऑफिसों में देखी होगी, बट ये देखो ये ऑटोमेटिक स्प्रे करता रहता है हर 5 मिनट में। बेसिकली मैंने इसको सेट कर रखा है 30 मिनट्स में, हर 30 मिनट में स्प्रे करता है। इससे बेनिफिट ये है कि जैसे होता है ना, हम नई परफ्यूम लगाते हैं तो शुरू में बहुत तेज होती है और धीरे धीरे कम होती रहती है और आखिरी में खत्म हो जाती है। आखिरी में खत्म हो जाती है, 30 दिन तक ही चलती है। ये है कि डे 1 से 3 महीना या 2 महीना जब तक रिफिल है वो चलते रहेगी, बढ़िया। तो ये चीज़ तो बढ़िया लगी, तो ये हमने करवा दिया। तो यार मेरे को कमेंट में बताओ कि गाड़ी कैसी लगी, एंड अगर आपको कोई भी पार्ट या कोई भी मॉडिफिकेशन कराना है, आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो। किट चाहिए किट मिल जाएगी, एग्जॉस्ट चाहिए एग्जॉस्ट मिल जाएगा। आपको बाकी पता ही है क्या करना है। चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर दो। मॉडिफिकेशन के लिए आप ऐसे कमेंट कर सकते हो, एंड ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया ओनर रिव्यूज़ एंड ओनर एक्सपीरियंस में लाता रहूँगा। बाकी सर से अलविदा लेते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, बहुत कस्टमर नहीं रह गए अब हम, है भाई बन गया। तो ये प्यार होता है यार कार गाइस के बीच में। तो आई होप आप सब लोगों को गाड़ी बढ़िया लगी होगी, सर का जो एक्सपीरियंस शेयर करना है वो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बट इतना बिल्कुल भी नहीं है, आगे और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें ला रहे हैं। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन सी बाय बाय और टेक केयर।